हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम PT 365 के जो हमारा ये है साइंस एंड टेक का उसको करने वाले हैं। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी हो गया और हमारा इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और पॉलिटी का तो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, साइंस एंड टेक, ठीक है। तो इसमें से इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको एग्ज़ाम के पहले करके ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है, तो हम अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारा स्टार्ट है। यहाँ पे है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, GM टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे बात हुई है। GM टेक्नोलॉजी ये देखेंगे, इसमें बात की जा रही है GM टेक्नोलॉजी इज डायरेक्ट मैनिपुलेशंस ऑफ DNA ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्लांट, बैक्टीरिया एंड एनिमल टू अल्टर द डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब इसमें क्या करते हैं, ये डायरेक्ट म्यूटेशन करते हैं DNA में, जो भी बैक्टीरिया, एनिमल और ये सब होते हैं उनमें, ठीक है। GM टेक्नोलॉजी होती है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करा जाता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसमें करते हैं। मेजर जो अप्रोच है जीनोम एडिटिंग का वो क्या क्या है। एक तो है यहाँ पे CRISPR-Cas9, ठीक है, CRISPR प्रोटीन 9 जिसको Cas9 कहा गया है, ठीक है। CRISPR-Cas9 से करते हैं एक। दूसरा है होमिंग, ठीक है, इंडो न्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस, ठीक है। और थर्ड है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, SDN। तो ये 3 तरह के मेजर अप्रोचेस जो है जीनोम एडिटिंग को लेके यहाँ पे हैं। लॉ, एक्ट एंड प्रोसीजर जो है गवर्न करने के लिए जीनोम एडिटिंग को इंडिया में, वो क्या क्या है। पहला तो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, दूसरा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1947, तीसरा है सीड एक्ट 1968, इसके बाद है PPVFR मतलब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट 2009, फिर उसके बाद है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे है, ओके। नेक्स्ट हम आएंगे जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड। यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप के बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उन्होंने इशू किया था गाइडलाइंस सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटिंग प्लांट को लेकर, और ये कब 2022 में। ईजिंग नाउ फॉर रिसर्च इनटू जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना है, तो उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है, GM क्रॉप की, ओके। अब यहाँ पे देखो 1 मिनट, यहाँ पे हम देखेंगे क्या बताया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है एन अटैच ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ अ नोडल एजेंसी सपोर्टिंग रिसर्च इन लाइफ साइंस एंड प्रमोट लीगल स्केल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो मतलब ये अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। इसका मैंडेट क्या है ये देखेंगे। सपोर्ट R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के इसमें बात मतलब जो मैंडेट है उससे रिलेटेड है। प्रमोट यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री इंटरेक्शंस, ठीक है। और इसमें अदर की इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, अनाउंस फर्स्ट नेशनल बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इन्होंने की थी, कब अनाउंस की थी 2007 में। अब मोर ऑन द न्यूज़ क्या है, गाइडलाइंस देखें। कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है जो चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ बेस्ड ऑन अर्लियर एग्जम्पशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। गाइडलाइंस दी गई है सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटिंग प्लांट को लेके, जिसका एम है प्रोवाइड करना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, और साइंटिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करना ऑन डेटा रिक्वायरमेंट इन कॉन्टेस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द जीनोम एडिटेड प्लांट। गाइडलाइन जो है वो नोटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर किसके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। देखो ये बहुत बार हमने सुना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टार अब यहाँ पे मैंने बना लिया है। आपको क्या करना है, एक बार ये वीडियो अच्छे से देख लेना है, डाउनलोड भी कर सकते हो कि बाद डाउनलोड कर लेना, या फिर ऐसे ही देख सकते हो, जो जो जैसे जहाँ पे स्टार वगैरह बने हो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लास्ट डे वहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। देखो BT कॉटन की बात की गई है, जो कि एक GM क्रॉप है, ठीक है। इन दिस जीन फ्रॉम सॉयल बैक्टीरियम, जिसको बैसिलस कहते हैं, इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अ प्लांट फ्रॉम पेस्ट अटैक। तो ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट को पेस्ट अटैक से। इट इज़ ओनली GM
क्रॉप अप्रूव फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। अब ये यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता ऐसा है जीएम क्रॉप जिसको अप्रूव कर दिया गया है कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, बीटी कॉटन को। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे एडवांटेज क्या है जीएम क्रॉप के और कंसर्न क्या है रिलेटेड जीएम क्रॉप्स के, ये देखेंगे। तो एडवांटेज में है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये इंक्रीज कर देता है प्रोडक्टिविटी को। फूड सिक्योरिटी भी इस पे जो है वो ध्यान में आती है। इन्हांस करता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी को और मेंटेन करता है सॉइल की फर्टिलिटी को। ठीक है, और कंसर्न क्या क्या है जो जीएम क्रॉप से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल कंसर्न है। ठीक है, कंटामिनेशन, सुपर वीड्स, ये सब क्रिएट होता है। दूसरा इकोनॉमिक, जैसे कि फास्ट क्लेम अबाउट यील्ड कई बार होता है। बायो सेफ्टी, ठीक है, और एथिकल। एथिकल में क्या है, एथिकल में बताया है एक्सेसिव कॉर्पोरेट डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे देखो अबाउट जीएम क्रॉप हम अगर देखें तो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इन प्लांट, मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो किए जाते हैं प्लांट में उसी को कहा जाता है, वही एक टेक्निक है जीएम क्रॉप की। तो इसमें कहा जा रहा है सेल आर ग्रोन इन टिश्यू कल्चर, जो सेल है उसको ग्रोन किया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है टिश्यू कल्चर में, विच डेवलप्ड इनटू प्लांट एंड सीड प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट विच विल इनहेरिट द न्यू डीएनए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR प्रमोट साइंस बेस्ड इनोवेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग रिसर्च ऑन जीएम क्रॉप। तो ये जीएम क्रॉप से रिलेटेड चीज़ें हमने देखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएम क्रॉप से रिलेटेड मोस्ट ऑफ दी केसेस में मतलब हमने बहुत बार ही देखा है, PYQ में भी रहता है और मॉक जो टेस्ट हम करते हैं उसमें भी जीएम क्रॉप से रिलेटेड देखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आई है GEAC। GEAC क्या है, हैज़ रिकमेंड द इन्वायरमेंट रिलीज ऑफ ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, हमने अपने उसमें पूरा कवर किया है, आपको याद होगा जो हमारा शॉर्ट नोट बनता है धारा मस्टर्ड के बारे में, हाइब्रिड 11 DMH11 के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे एक और वैरायटी की बात की गई है, प्रोसेस यूज क्रॉसिंग इंडियन मस्टर्ड वैरायटी वरुणा, ठीक है, और अर्ली हीरा 2 म्यूटेंट। तो ये है फर्स्ट जीन बर्नेस कोड, हाई ईल्ड एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड। ये तो ये सारी चीज़ें थी इससे रिलेटेड। और हाइब्रिड मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड जो है वो भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ओके, नेक्स्ट हम आएंगे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एडिट द प्रोसेस डिवाइड इन 3 कैटेगरी SD1 SD2 etc। ये नहीं, हाँ ये यहाँ से हम देखेंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट है हम वो डिस्कस करें। पहले तो हमारा जीएम क्रॉप से रिलेटेड, दूसरा ये। तो यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों है, इसमें कहा जा रहा है इट हैज़ बीन 10 years since microbiologist Emmanuel Carpentier and biochemist Jennifer published research that paved the way of CRISPR-Cas9 gene, ठीक है, CRISPR-Cas9 gene editing both awarded नोबेल प्राइज़। तो 2022 में इनको दिया गया, 1 मिनट, हाँ, तो 2022 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग के लिए। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देनी है। नो द टर्म डीएनए क्या है, डीएनए और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, एक हेरिडेटरी मटेरियल है इन मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग, इज द हेरिडेटरी मटेरियल, मतलब ये हेरिडेटरी मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग्स में। आरएनए क्या होता है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें देखो जो ऊपर डीएनए है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक होता है और आरएनए राइबोन्यूक्लिक होता है। ठीक है, दे आर हेरिडेटरी मटेरियल इन सम वायरसेस। अब देखो मोस्ट ऑफ द वायरसेस में डीएनए होता है पर सम ऑफ द वायरसेस में आरएनए पाया जाता है, ये यहाँ से पता चला हमको। जीन क्या होता है, अ जीन इज अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ डीएनए। तो जो जीन होता है वो स्पेसिफिक जो सेक्शन होता है डीएनए का वहाँ पे होता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन मेकिंग आरएनए, मतलब ये इन्वॉल्व होता है आरएनए को बनाने के लिए, ठीक है, और प्रोटीन ट्रांसलेशन के लिए। जीनोम क्या होता है, देखो हम टर्म्स देख रहे हैं सारे, ठीक है, डीएनए, आरएनए, जीन्स, जीनोम। जीनोम का देखो, अ जीनोम इज एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। तो ये क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है। इट इंक्लूड ऑल क्रोमोसोम्स, इसमें सारे तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं विच हाउस द डीएनए एंड जीन। मॉलिकुलर सीजर एक्ट एज अ सीजर दैट कट आउट द अनवांटेड डीएनए। जो मॉलिकुलर सीजर होता है, ठीक है,
वो क्या करता है, वो कट आउट करता है, मतलब कट आउट कर देता है जो अनवांटेड डीएनए होते हैं, मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं होती। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द अनवांटेड जीन एट द साइट आइडेंटिफाइड बाई द गाइडेड डीएनए। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें देखेंगे अबाउट क्लस्टर रेगुलेटरी इंटर स्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स क्रिस्पर कैस9। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे बताया गया, आपको फुल फॉर्म जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये क्रिस्पर कैस9 के नाम से ही बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये एक जेनेटिक कोड होता है, ठीक है, जो कि फाउंड होता है कहाँ पे, बैक्टीरिया में। फॉर्म ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द प्रीवियस बैक्टीरियोफेज दैट हैज़ इन्फेक्टेड दैम। अब इसमें बताया जा रहा है दिस गिव द बैक्टीरिया प्रोटेक्शन व्हेन स्पेसिफिक वायरस ट्राई टू अटैक अगेन। क्रिस्पर जो होता है वो एसोसिएट करता है प्रोटीन 9 से, आरएनए गाइडेड ये इंडो न्यूक्लियस होती है, ठीक है, इसमें ये याद रखना है। वंस एक्टिवेटेड विल मेक स्पेशल एंजाइम, जब एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो एंजाइम्स बनाता है, ठीक है, दैट सीम्स टू हैव इन्वॉल्व विद क्रिस्पर। 3 एलिमेंट्स होते हैं क्रिस्पर कैस9 जो काम करता है उसमें, देयर आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ द क्रिस्पर कैस9। वो उसमें कौन कौन सा होता है, गाइड आरएनए, कैस9 जो कि सीजर के रूप में होता है वो कट करता है, ठीक है, और डीएनए होता है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे हमको जाननी है। देखो यहाँ पे कैस9 ना सीजर बना हुआ है, कैंची बनी हुई है ना, ये देख लो यहाँ पे आप, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है, एथिकल चैलेंजेस है, डिज़ाइन, जैसे कि कंसर्न ओवर डिज़ाइनर बेबी। डिज़ाइनर बेबी वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। बायोटेक्नोलॉजी जिन्होंने कोचिंग करी होगी, जिन्होंने नहीं करी होगी, जिन्होंने साइंस एंड टेक की नोट्स परचेज़ की होगी, तो देखा होगा कि डिज़ाइनर बेबी बहुत ज़्यादा 2021 टाइम में बहुत ज़्यादा एक बार बार रहता था। इकोलॉजिकली इम्पैक्ट जीन्स विद दी नेगेटिव ट्रेट थ्रू आउट दी पॉपुलेशन, तो जो नेगेटिव ट्रेट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में एक तरीके के चैलेंज है, और ठीक है। तो कैस9 सीजर के रूप में काम करता है, ये भी हमने यहाँ से देख लिया। फर्स्ट स्टेप देखो क्या है, सुजैन हैज सिकल सेल डिजीज कॉज्ड बाई। अब देखो एक एग्जांपल बताया है यहाँ पे, वर्किंग ऑफ क्रिस्पर कैस9 की। क्रिस्पर कैस9 जो होता है किस तरीके से, इसका प्रोसेस क्या है, वर्क कैसे करता है। सुजैन एक लेडी है, सुजैन को सिकल सेल डिजीज़ है, ठीक है, जो कि सिंगल डीएनए लेटर म्यूटेशन से हुआ, ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स विद सिकल सेल म्यूटेशन। उसके बाद क्या किया गया, इन द लैब में साइंटिस्ट ने क्रिएट किया स्ट्रैंड ऑफ गाइड आरएनए जो मैच करता है म्यूटेड डीएनए सीक्वेंस से, ठीक है, गाइडेड आरएनए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ओके। तो उसके बाद फिर क्या किया, थर्ड स्टेप आ जाएंगे, कैस9। कैस9 क्या करेगा, कैस9 मॉलिक्यूल सीजर इज एडेड द आरएनए मिक्स, तो उसको वो सीजर के रूप में होता है, कैंची के रूप में उसको ऐड किया गया आरएनए मिक्स में। 4 स्टेप क्या हुआ, सुजैन रिसीव एन इंजेक्शन ऑफ आरएनए प्लस कैस9 मिक्स, तो जो सुजैन है उनको आरएनए दिया गया, उसमें कैस9 मिक्स था, ठीक है, मिक्सचर के साथ आरएनए इंजेक्शन उनको दिया गया। 5th स्टेप में क्या हुआ, गाइडेड आरएनए आइडेंटिफाई द म्यूटेशन डीएनए दैट कॉज सिकल सेल एनीमिया। फिर उसमें जो गाइडेड आरएनए है उसने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, कि कहाँ से म्यूटेशन हुआ है, म्यूटेड डीएनए कौन सा है, उसके बाद जो कि बना रहा है सिकल सेल डिजीज़ को। 6th स्टेप में यहाँ पे देखेंगे हम, 6th स्टेप में बता रहा है कैस9 कट द अफेक्टेड सीक्वेंस। जो अफेक्टेड सीक्वेंस है यहाँ पे आप देखो, सीजर आ गया, यहाँ पे कैस9 जो मिक्सचर दिया गया वो क्या कर रहा है, वो कट कर दिया, ठीक है। अब 7 पे देखो, साइंटिस्ट इंसर्ट अ हेल्दी डीएनए सीक्वेंस टू रिप्लेस द क्लिप्ड सीक्वेंस। अब जिसको क्लिप करके वहाँ से कट किया, ठीक है, कट किया ना, यहाँ पे देखो कैंची दिख रही है, कट किया, उसके बाद साइंटिस्ट ने इंसर्ट कर दिया, मतलब वहाँ पे इंसर्ट किया हेल्दी जो डीएनए सीक्वेंस है उसको, और जो क्लिप्ड सीक्वेंस है उसको रिप्लेस कर दिया, जो कि म्यूटेड डीएनए था, मतलब जो कॉज कर रहा था सिकल सेल को, उसको हटा दिया। 8 में देखो, इफ ऑल गोज स्मूथली सुजैन नो लॉन्गर सफर फ्रॉम सिकल सेल डिजीज, तो मतलब यहाँ पे सक्सेस मिल गई कि अब वो नहीं सफ़र करेगी सिकल सेल डिजीज से, न्यू हेल्दी डीएनए स्टैंडर्ड सुजैन के अंदर बन गया। तो ये एक पूरा प्रोसीजर था जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आएंगे देखेंगे, यहाँ पे है CAR-T के बारे में, ठीक है। तो ये देखेंगे CAR-T थेरेपी क्या है उसके बारे में। तो ये फर्स्ट टाइम CAR-T थेरेपी जो है ये इंडिजिनसली डेवलप किया गया है IIT बॉम्बे और तारा मेमोरियल सेंटर के द्वारा, ठीक है। इसमें ये CAR-T थेरेपी है क्या, ये हम देखेंगे।
ये है, इट इज़ वे टू गेट इम्यून सेल कॉल्ड टी सेल टू फाइट कैंसर बाय एडिटिंग देम इन अ लैब। तो मतलब कैंसर से फाइट करने के लिए ये हेल्प करता है, एडिट कर देते हैं इसको लैब में। टी सेल आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, और जो ये टी सेल होती है वो एक तरह की वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि अटैक की जाती है फॉरेन पैथोजेंस में। टी सेल आर टेकन फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड, जो टी सेल है वो पेशेंट के ब्लड से लेते हैं और एडिट करते हैं कुछ उसमें जीन ऐड करके, ठीक है, मैन मेड जो रिसेप्टर होते हैं जिसको CAR कहते हैं, कार, ठीक है। और ये स्पेशल रिसेप्टर होता है, डिज़ाइन किया जाता है टू बाइंड टू सर्टन प्रोटीन ऑन कैंसर सेल। तो कैंसर सेल को ट्रीट करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। जो कार है वो ऐड किया जाता है टी सेल में, और ये हेल्प करता है बेटर आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कैंसर सेल एंटीजन के लिए, ठीक है। कार टी सेल आर देन गिव बैक टू द पेशेंट। बेनिफिट्स क्या क्या हैं कार टी सेल के? ये है, इंक्रीज कर देता है लाइफ पेशेंट की, मतलब उसको ज़्यादा लाइफ मिल जाती है। कार टी टेक्नोलॉजी होल्ड प्रॉमिस ऑफ क्योरिंग सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, कुछ तरह के कैंसर को ये क्योर करने में भी मदद मिलती है इसमें। अनलाइक कीमोथेरेपी, कार टी इज एडमिनिस्ट्रेड ओनली वंस टू अ पेशेंट, ठीक है। देखो कीमोथेरेपी का एक सेशन होता है ना 2 to 3, पर इसमें जो कार टी सेल होती है, मतलब कार टी जो देते हैं कार टी थेरेपी, वो ओनली वंस टू अ पेशेंट, मतलब एक ही बार होता है पेशेंट में, पेशेंट को एक ही बार अप्लाई किया जाता है। ओके, तो यहाँ से कुछ चीज़ें हम ये देख लेंगे, जैसे कार टी थेरेपी है, यहाँ पे बताई गई है कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, रिमूव ब्लड फ्रॉम पेशेंट, ठीक है, ब्लड पेशेंट से रिमूव किया, टी सेल यहाँ पे आया, मेक कार टी सेल इन लैब, इंसर्ट कर दिया उसको, ठीक है। फिर मिलियन ऑफ कार टी सेल बना और इन्फ्यूज़ कर दिया कार टी सेल को पेशेंट में। फिर उसके बाद एंटीजन कार टी सेल हुआ, कैंसर सेल है इधर, कार टी सेल बाइंड टू कैंसर सेल एंड किल देम, ये देखो, ठीक है। तो ये प्रोसीजर यहाँ पे कार टी सेल थेरेपी की दी गई है। नो द टर्म एंटीजेंस क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस दस कॉज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, तो उसी को एंटीजन कहते हैं। एन एंटीजन मे बी अ सब्सटेंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट सच एज केमिकल, बैक्टीरिया, वायरस और पॉलन, एंड एंटीजेंस में ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, तो ये भी है एक चीज़। टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स क्या है? ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनोसाइट क्या होता है? तो इसके बारे में दिया गया है, जैसे न्यूट्रोफिल, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, तो ये पूरे प्रोसीजर ये। अब यहाँ से देखो एक चीज़, लिम्फोसाइट क्या है? प्रोड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, तो प्रोड्यूस करती है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें बता रहा है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल, इसमें बता रहे हैं। रिलेटेड कॉन्सेप्ट, टी एंड बी सेल्स क्या होते हैं? इम्यून सिस्टम सेल, इनेट एंड एक्वायर्ड, यूज टी सेल एंड बी सेल व्हेन इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म स्लिप थ्रू फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। आ जीनोम इज अ ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ द DNA। जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब क्या होता है? इसमें बताया जा रहा है डेसिफरिंग द ऑर्डर ऑफ DNA, न्यूक्लियोटाइड और बेस इन जीनोम, जैसे ऑर्डर ऑफ एडेनाइन, ठीक है, और यहाँ पे थाइमीन, मेक DNA, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। अब न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली पब्लिश किया गया इंटरनेशनल टर्म डिस्क्राइब द फर्स्ट एवर सीक्वेंसिंग ऑफ कंप्लीट ह्यूमन जीनोम, और इसमें बताया जा रहा है चीज़ें, एप्लीकेशन क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग के, ये भी यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। क्लोनिंग, क्लोनिंग से देखो, अब वही चीज़ें हैं जिन्होंने भी जो बायोलॉजी का पार्ट होता है वो पढ़ा होगा, या साइंस एंड टेक का करा होगा, तो देखो वही सारी चीज़ें PT 365 में दी हुई है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि आपको PT 365 करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो आप नोट्स में पढ़ते हो वो सारी चीज़ें भी वहाँ यहाँ पे करंट और स्टैटिक दोनों मिला करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लोनिंग देखो, रिसेंटली चाइना है सक्सेसफुली क्लोन्ड अ वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ, तो चाइना ने सक्सेसफुली वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ क्या कर लिया है, क्लोन कर लिया है, बना लिया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड में फर्स्ट बार करा है। क्लोन, इसमें बताया जाए क्लोनिंग प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिफाई कॉपीज ऑफ द बायोलॉजिकल एंटिटी, तो वो एग्जैक्ट कॉपी होती है क्लोनिंग, ये याद रखना है। इन्वायरमेंट ऑल्सो प्ले अ रोल टू डिसाइडिंग फिजिकल फीचर, जो इन्वायरमेंट होता है वो फिजिकल फीचर डिसाइड करता है, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि अगर कहीं पे भी देखो आप अलग अलग एरिया में सब लोगों का फेस और फीचर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। एनिमल क्लोनिंग का प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है, DNA क्लोनिंग, सोर्स ऑफ DNA, होस्ट DNA, कट करते हैं इसको,
फिर इंसर्ट कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को, ठीक है, प्लाज्मिड। उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, जैसे सिर्फ फीमेल है, शिफ्ट मेल है, तो बॉडी सेल लिया शिप ए से, एग सेल ले लिया शिप बी से, डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ, न्यूक्लियस। अब देखो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, जैसे फीमेल है और मेल है, ठीक है, तो एक एग्जांपल ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में आप देख लो। तो जैसे मेल का स्पर्म लिया, फीमेल का एग लिया, उसको फिर क्या कर दिया, उसको जो फीमेल है उसका न्यूक्लियस रिमूव किया, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने इंसर्ट कराया, फिर क्या हुआ, फ्यूज्ड सेल डेवलप इनटू एम्ब्रियो विच इज़ प्लेस्ड इन अ यूटेरस ऑफ द फोस्टर मदर। ये देखो यूटेरस में, ठीक है, हुआ, फीमेल जो सीप है, लिम्ब इज़ अ क्लोन ऑफ शेप ऑफ द ए, तो वो बना दिया। मतलब एक तरीके से दोनों का यूज़ करते हैं, न्यूक्लियस रिमूव करते हैं, डीएनए शिप ए का फ्यूज़ कराते हैं, ये याद रखना लाइन, दोनों का फ्यूज़ कराएंगे, शिप ए और शिप बी का, फिर जो फ्यूज्ड सेल डेवलप हुआ है, ठीक है, डेवलप इन एम्ब्रियो विच इज़ प्लेस्ड इन यूटेरस, शिप फीमेल है, और तो उसके बाद फिर ये चीज़ें बन जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब देखो एप्लीकेशन क्या है क्लोनिंग का, ये हेल्प करता है स्टडिंग डिजीज़, मतलब डिजीज़ वगैरह को स्टडी करने के लिए हेल्प करता है, रिक्रिएटिंग एक्सटिंक्ट स्पेसीज, जैसे कुछ स्पेसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब नहीं दिख रहे हैं, तो उनको रिक्रिएट करने में भी मदद मिलती है। थर्ड है मोर मिल्क और मीट इन लाइवस्टॉक, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा मिल्क और मीट प्रोड्यूस हो पाएगा। क्लोन्ड एम्ब्रियो कुड प्रोड्यूस स्टेम सेल, और जो क्लोन एम्ब्रियो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टेम सेल्स भी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने देखी। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कौन सा है, हम देखेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे आईटी एंड कंप्यूटर, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी क्या है, जियो स्पेशल डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट इवेंट और अदर फीचर, मतलब ऑब्जेक्ट इवेंट और अदर फीचर्स को दिखाता है विद द लोकेशन मैन और नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इसमें क्या क्या आता है, इसमें है वेक्टर एंड एट्रीब्यूट, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। यूज़ ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे जीपीएस में ये जो हम यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप, वेब, मोबाइल, ठीक है, नेविगेशन के लिए, सर्वेइंग के लिए, इंडोर पोजीशनिंग के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन में एरियल मैपिंग, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, और स्कैन करने के लिए लिडार, लेजर स्कैनिंग एंड रडार, तो ये सब चीज़ों में यूज़ होता है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। नेशनल जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में भी चीज़ें बताई, जैसे स्ट्रैटेजीज़ जो अप्रोच हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत, और ओपन स्टैंडर्ड, ओपन डेटा एंड प्लेटफॉर्म, इस सब में है। 14 ग्लोबल जियो स्पेशल डेटा थीम जो है वो रिकॉग्नाइज की गई है यूनाइटेड नेशन स्टैटिक डिवीज़न के द्वारा। अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम नीति आयोग लॉन्च द नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म NDAP फॉर ओपन पब्लिक यूज़, तो ये याद रखना, नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। और यहाँ पे फर्स्ट हाइपर सेल डेटा सेंटर जो है वो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। क्या है ये, कंट्रीज बिगेस्ट एंड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर, ठीक है। 5th जनरेशन 5G के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है, और आप देख रहे होंगे हम लगातार न्यूज़ में और शॉर्ट बुक में अपने करते थे 5G के बारे में। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट 5G टेस्ट बेड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 5G टेस्ट बेड हैज़ बिन डेवलप्ड एज अ मल्टी इंस्टीट्यूट कोलाबोरेशन प्रोजेक्ट बाई 8 इंस्टीट्यूट्स लेड बाई IIT मद्रास, तो 8 इंस्टीट्यूट ने किया है, जो कि लीड कौन कर रहा था, IIT मद्रास। Okay, it is the country's first 5G test bed to enable startup and industry player to test and validate their product locally. तो मतलब चीज़ें अच्छी हो पाएंगी, उसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, अब यहाँ पे देखो 5G के फीचर्स देखो, जो इसके फीचर है, लोअर देन 1 GHz ऑन स्पेक्ट्रम, वाइड कवरेज है बट लिमिटेड इंप्रूवमेंट इन स्पीड एंड लेटेंसी, मिड बैंड, ये सारी चीज़ें, हाई बैंड, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस यहाँ पे करी गई हैं। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है ठीक है, फाइब्राइजेशन कनेक्टिंग रेडियो टूवर्ड्स विद ईच अदर। अब यहाँ पे देखो करंटली ओनली 33% टावर आर फाइब्राइज, तो यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है इसलिए क्योंकि करंटली 33% ये टावर ऐसे हैं जो फाइब्राइज है, मतलब फाइबर यूज़, फाइबर से
किया गया है इनको, ठीक है, रेडियो टावर में कनेक्ट किया गया है, कंपेयर टू 80% टू 90% इन यूएस, जापान एंड चाइना। तो यूएस, जापान और चाइना में 80 to 90% है, पर इंडिया में भी 33% ही है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे 5G स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम एक सॉवरेन असेट होता है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा हुआ है। और नेक्स्ट देखेंगे RNA इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट विद द मेन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टू एंड यूजर। 5G ओपन रेडियो एक्सेस के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ओपन रैन क्या होता है ये भी यहाँ पे बताया गया है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ठीक है, ब्रिज टू एक्सेस ऑल की एप्लीकेशन ऑन अ वेब। अब ये क्या कर रहा है, स्टैंड अलोन 5G ये रिप्लेस करेगा LTE नेटवर्क को, 4G वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को, और अलाउ करेगा कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑपरेशन हो पाए 5G सर्विसेज का विदाउट एनी इंटरेक्शन विद द एग्जिस्टिंग 4G कोर। चैलेंजेस क्या है ऐसे 5G के, नॉट ऑल फोन्स विल हैव सपोर्ट फॉर ऐसे 5G विल कॉस्ट मोर एक्सेट्रा, मतलब सारे में नहीं सपोर्ट करेगा, ये एक चैलेंज हो सकता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो जो यहाँ पे रिसेंटली TRAI ने रिलीज़ किया है रिकमेंडेशंस लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग फॉर सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे SESG। तो जो SESG है वो उसको बोलते हैं गेटवे हब, और ये एक्ट करता है ब्रिज के तौर पे स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क और टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन नेटवर्क के बीच में, ठीक है। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज इट? It refers to any communication links that involve the use of artificial satellite in propagations path. Example GSAT-10 communication satellite and INSAT-3A etc. तो इसमें ये जो communication link है वो GSAT-10 और INSAT-3A में ये देखा गया है, ठीक है। एडवांटेज क्या है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के, ये चीपर होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। कैन कनेक्ट रिमोट लोकेशन, मतलब रिमोट लोकेशन जो है वहाँ पे भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। एक्सपैंड ईच ऑफ द टेलीकॉम ऑपरेटर यूज्ड इन अ ग्लोबल कम्युनिकेशन। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इज अ वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी विच यूज सैटेलाइट इन स्पेस टू गेट एन इंटरनेट सिग्नल फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP यूजर। अब यहाँ पे देखो अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में बात की गई, जैसे कि वाईफाई। तो इसमें बात की जा रही है रेलटेल, अब मिनी रत्न PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उसने लॉन्च किया है PM वानी स्कीम, ठीक है। और किस बेसिस पे, बेस्ड एक्सेस टू इस पब्लिक वाईफाई सर्विस अक्रॉस 100 रेलवे स्टेशन। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे आपको फ्री वाईफाई की भी सुविधा होती है। वाईफाई नेटवर्क कैन ऑल्सो भी एक्सेस टू मोबाइल ऐप वाई दो विल बाई रेल एंड C., ठीक है। PM वानी जो है वो किसके द्वारा आ रही है, बाई डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। इसका एम है एलिवेट करना वायरलेस नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी को, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर गीगा मेश एक क्या है बात ही है, ये इनोवेशन वायरलेस नेटवर्क सोल्यूशन है, फाइबर लाइक बैंडविड्थ इसकी होती है, और ये डेवलप किया गया है एस्ट्रोम और डीप टेक सेटअप के द्वारा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN क्या है, वाइजन न्यूज़। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोला, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN कंपनीज to keep a record of their logs of the customer information as directed by Indian Computer Emergency Response Term CERT-in, ठीक है। CERT-in के बारे में भी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली है VPN कंपनीज को। सर्टिन गाइडलाइंस क्या है, न्यू जो डायरेक्टिव है सर्टिन की वो अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, जिसमें कहा गया है ऑल क्लाउड सर्विसेज एंड VPN प्रोवाइडेड टू मेंटेन अ सीरीज ऑफ एक्सटेंसिव कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। तो मतलब उनको अपने कस्टमर सर्विसेज जो है, उनके जो कस्टमर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन 5 सालों तक रखनी होगी, ठीक है। इवन आफ्टर कैंसिलेशन और विड्रॉल ऑफ द रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर वो कैंसिल कर देते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह विड्रॉल कर देते हैं, फिर भी 5 सालों तक उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रखनी होगी, ठीक है, ओके, मेंटेन करनी होगी उनकी इन्फॉर्मेशन। डेटा सेंटर कंपनीज एंड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आर ऑल्सो आस्क्ड टू कलेक्ट एंड स्टोर यूजर डेटा। तो ये यहाँ पे स्टार इसलिए बनाया है कि जो डेटा सेंटर कंपनीज और क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको भी ये कहा गया है। और देखो सर्टिन इंपॉर्टेंट है हमारा, सर्टिन यहाँ पे देखना है, इंडियाज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, वो आगे वो नहीं था, सर्टिन नहीं था, ये है अभी यहाँ हम पढ़ रहे हैं सर्टिन के बारे में। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT-in के बारे में बात की जा रही है, ये देखेंगे हम इन फॉर इंडिया।
A function organization of Ministry of Electronic and Information Technology that act as a national nodal agency for responding to computer security incident. मतलब जो भी ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं या कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी इंसिडेंट बहुत सारे दिखने को मिले हैं, इसलिए ये सर्टेन लाया गया है. इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 डेजिग्नेटेड सर्ट इन्फो कलेक्शन करना, एनालिसिस करना एंड dissemination of information on cyber incident, forecast and alert of cyber security incident, coordination of cyber incident. ठीक है. इशू करना गाइडलाइंस जैसे एडवाइजरीज, रिस्पॉन्स, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें भी. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन क्या है? व्हाट इज इट? वीपीएन एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है ओवर द इंटरनेट फ्रॉम डिवाइस टू नेटवर्क इन अ रियल टाइम, इसलिए वीपीएन यहाँ पे यूज़ करता है. जैसे वीपीएन देखो, नो वीपीएन, वीपीएन यूज़ कर रहे हैं डिवाइस, वीपीएन है तो यहाँ पे देखो लॉक जैसा लगा है ना, इनक्रिप्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडेड है वहाँ से इनक्रिप्टेड है वीपीएन सर्वर पे और इंटरनेट पे, मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी प्राइवेसी है, उसका ब्रीच नहीं होगा. नो वीपीएन यूज़र जो भी चीज़ें हैं वो सीधा इंटरनेट प्रोवाइडर तक है और फिर उसके बाद इंटरनेट तक है, मतलब इनक्रिप्टेड नहीं लिखा है यहाँ पे, जो भी नहीं यूज़ कर रहा है वीपीएन. तो इस तरीके से इनक्रिप्टेड कनेक्शंस होता है वीपीएन. ठीक है. टाइप ऑफ वीपीएन में देखो, सिक्योर सॉकेट लेयर वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन और क्लाइंट टू सर्वर वीपीएन है ये. बेनिफिट क्या है यूज़ करने का वीपीएन? इनक्रिप्टेड आईपी एड्रेस होता है ये, इनक्रिप्टेड ऑफ आईपी एड्रेस एंड प्रोटोकॉल होता है ये, इशू करता है एसोसिएटेड फॉर यूजिंग अ वीपीएन. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. तो इसके आगे का हम नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें पढ़ेंगे. ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको पढ़ने में भी सही नहीं लगेगा. तो ये पार्ट 1 है हमारा साइंस एंड टेक का. ठीक है. तो आप इसको अच्छे से देखो. मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू.